अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद कलीमुल्लाह AU ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी दोस्तों का इस्तकबाल व खैर मकदम करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दरख्सा हिस्सा 2 क्लास 10 के चैप्टर नंबर 2 का भाभी जान का निचोड़ यानी खुलासा बताने जा रहा हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में हमने मुख्तसर अफसाना और सुहैल अज़ीमाबादी के हालात ज़िंदगी को पढ़ा। इसमें जो है पूरा भाभी जान का निचोड़ इस तरह बताऊंगा कि इंशाअल्लाह जो है आपको जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर में दिया गया है याद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहले तो शुरू में है मुसन्निफ लिखते हैं कि रुक़ैया भाभी का नाम जैसे ही सामने आता है बिल्कुल जो है सर जो है एहतराम व अदब की वजह से झुक जाता है। चूँकि रुक़ैया भाभी एक बहुत ही अच्छी और एक दूसरे की मददगार लेडी थी, औरत थी। बहरहाल सुबह सवेरे होते ही आवाज़ लगाती है कि शहजादे उठो, घोड़े बेचकर सो रहे हो। इतने में जो है फौरन देवर साहब की यानी अख्तर साहब की नींद खुल जाती है। वह बिस्तर पर उठ बैठते हैं। भाभी हंस देती है और भाभी कहती है कि बात यह है साहब कि जब चाय ठंडी हो जाती है तो हमसे पी नहीं जाती और बच्चों को स्कूल भी तो जाना है, इसलिए जो है फिर जो है देवर की यानी अख्तर का हाथ धके खींच के फिर जो है बिस्तर पर से उठाकर नीचे कर देती है। अख्तर साहब जो है जमीन पे खड़े हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है भाभी फिर जो है बच्चों को चाय पिलाने चली जाती है। कुछ देर के बाद जो है ये अख्तर उस पर ये जवाब भी देते हैं कि भाभी अभी हमको और सोना है, चूंकि रात में काफी मैं लेट से सोया था। तो भाभी कहती है कि भाई दूसरी किस्त सो लेना। इस पर उनको हंसी भी आती है और ये कहती भी और अख्तर कहते भी हैं कि आपने क्या शेर के अंदाज में बोला। तो भाभी कहती भी हैं कि मैं इतने जो है अच्छे अंदाज में बोला और तुम दाद नहीं देते हो। अगर कोई जो है नवाब के घराने का कोई होता तो हमारे नाम जो है कुछ जो है जायदाद कर देता। बहरहाल अख्तर जो है उस वक्त कुछ देर के बाद फिर जो है बच्चे जहाँ चाय पी रहे होते हैं वहां जाते हैं तो वहां जो है बच्चे चाय खत्म कर रहे होते हैं। जैसे ही ये अख्तर साहब पहुंचते वहां तो नन्ही रेहाना, कौन, एक बच्ची होती है जो रुक़ैया भाभी की होती है, नन्ही रेहाना कहती है कि आइए चचा जान, अब हम लोग जो है चाय खत्म कर रहे हैं, अब आइए हम लोगों की जूठी चाय पीजिए। इतना कह के जो है जब तक के अचानक बस भी चली आती है तो हॉर्न बजाती है। तो ये सारे बच्चे जो है ताली बजाते हुए जाकर बस पे बैठ जाते हैं पढ़ने जाने के लिए। अब फिर जो है इनके सामने नाश्ता आता है, चाय आती है और ये लोग नाश्ता वगैरह शुरू कर देते हैं। अख्तर साहब फिर चाय पीते हुए इनकी नजर जो है सिंगार बक्स पे पड़ती है। सिंगार बक्स पर एक जो है भाईजान का नाम क्या रहता है, नन्हे भाई, क्या नन्हे भाई की फोटो रखा हुआ होता है, जो इसमें जो है मुस्कुरा रहे होते हैं। वह जो है सिंगार बॉक्स, अख्तर साहब कहते हैं कि सिंगार बॉक्स सिर्फ नाम का था। सिंगार बॉक्स पर एक कंघी और भाईजान की फोटो और किताबों के अलावा कोई सिंगार की चीजें वहां मौजूद नहीं थी। हमारी नजर पड़ी, जब तक कि भाभी की भी नजर पड़ी तो भाभी जो है कुछ गमगीन भी रही। उसके बाद जो है भाभी कहने लगी कि देखो पता ना तुम्हारे भाई का क्या हाल होगा, बहुत कुछ दिनों के बाद जो है उनके मुकदमे का सुनवाई होने वाला है यानी फैसला होने वाला है। इतने में जो है दरवाजे पर किसी के आने की आहट आती है और फिर आवाज भी आती है। तो भाभी कहती है कि आओ अंदर आओ। अंदर आते ही अख्तर साहब देखते हैं कि बिल्कुल एक जवान लड़की आती है और भाभी जान के पास बैठ जाती है, यानी रुक़ैया भाभी जान के पास बैठ जाती है। भाभी जान जो है ये कौन रहती है, वो शम्मी रहती है। भाभी जान शम्मी से सवाल करती है कि मैं जो है शाम में तुम्हारे पास आने वाली ही थी, आ गई, चलो बहुत अच्छी बात है। तो शम्मी कहती है कि जो मैंने ऊन लिया था स्वेटर बिनने के लिए उसमें कुछ ऊन बच गए थे, तो मैंने स्वेटर के साथ साथ टोपी और मोजे भी बुन दिए हैं। भाभी जान ने कहा कि चलो बहुत अच्छी बात है। इतना कह के जो है भाभी जान ने उसके तरफ चाय बढ़ाया। वो चाय जो है नहीं ले रही थी, पीना नहीं चाह रही थी, शर्मा रही थी। तो भाभी जान ने कहा कि भाई पियो, ये अख्तर तुम्हारे बड़े भाई शायर हैं, पियो। तो अख्तर साहब उस वक्त नाश्ता खत्म कर दिए और देखे कि लड़की शर्मा रही है तो वहां से उठकर क्या किए, सोचे कि हम भी जो है बाजार चलते हैं। उन्होंने इजाजत ली भाभी से और कहा कि मैं भाभी जान मैं जो है बाजार जाना चाहता हूँ।
तो भाभी जान ने कहा कि ठीक है, चलिए हम लोगों को भी जो है हॉस्पिटल जाना है, अस्पताल जाना है। फिर जो है अख्तर साहब कहते हैं कि मैं जो है खिड़की की तरफ से देखा कि भाभी जान और शम्मी, कौन, रुकैया भाभी और शम्मी, ये दोनों आदमी जो है हॉस्पिटल के तरफ चल देते हैं। भाभी जान जो है अपने हाथ में एक दूध की बोतल ली हुई होती है, जो दूध के बोतल बहुत देर तक उस सिंगार बक्स के ऊपर पड़ा रहता है। ये तो अख्तर साहब कहते हैं कि ये तो कुछ दिन के बाद जो है हमें पता चला कि भाभी हॉस्पिटल में अपने नौकर की बेटी के बच्चे के लिए जो है सामान वगैरह लेकर हमेशा जाया करती थी। असल में जो है जो हॉस्पिटल में बीमार थी वो इनके कुछ पहले वाला जो नौकर था, उनकी बेटी थी, जिसका शौहर जो है 2 महीना पहले इंतकाल कर चुका था और उसके बच्चे का कोई पुरसाने हाल ना था, कोई पूछने वाला नहीं था, कोई सहारा नहीं था। तो भाभी जो है उसके लिए दूध और खाने पीने के जो भी सामान होता है, जाड़ा का मौसम आने वाला था, उसमें स्वेटर वगैरह और मोजा टोपी जो है बुनकर लेकर गई थी। बहरहाल ये लोग उधर गए, अब फिर जो है ये बाजार गए। फिर जो है अख्तर साहब भाभी साहिबा यानी रुकैया भाभी के बारे में बताते हैं कि भाभी रुकैया भाभी इतनी जो है अच्छी औरत थी जिसका कोई हद हिसाब नहीं। मैंने एक जो है चिराग जिस तरह जल के दूसरों को रोशनी पहुंचाता है, उसी तरह भाभी जो है खुद जल कर दूसरे को रोशनी पहुंचाया करती थी, ठीक है ना। हालांकि भाभी जान, ये रुकैया भाभी बहुत ही नाज और सुकून चैन की जिंदगी जी थी, यानी बहुत जो है प्यार की पली थी। पहले जमाना था, जो एक जमाना था, अख्तर साहब कहते हैं कि एक जमाना था कि भाभी के पास 5-5, 6-6 जो है नौकरानियां और ममाएं हुआ करती थी, जो भाभी जान की खिदमत और काम काज किया करती थी। हजारों रुपया जो है अपने सिंगार और अपने बदन के ऊपर खर्च कर दिया करती थी। लेकिन अब वक्त ऐसा आ गया था कि जो है उनके पास रुपये नहीं थे। पैसे के लिए जो है वो एक कॉलेज में 400 रुपये के तनख्वाह पे पढ़ाया करती थी। उसके अलावा वो एक ट्यूशन भी पढ़ाती थी, जिससे उन्हें 50 रुपया जो है मिला करता था। बहरहाल उस वक्त की जो है इनकी हालात जो है बहुत खराब हो गई थी। और पहले के जब वाकयात याद आता है तो हम लोग जो है शादी से पहले भाभी जान को ये समझते थे कि भाभी जान जो है अख्तर इनके घर आएंगी, नन्हे भाई के घर आएंगी तो निबाह नहीं होगा, क्योंकि ये खूब जो है लाड और प्यार से पली थी और बहुत ऐशो इशरत वाली थी। लेकिन नन्हे भाई जो है एक नेता थे, उनको जो है सियासत करने में बहुत तरह की परेशानियां आती थी। अंग्रेजों का जमाना था, कभी जेल वगैरह भी जाना पड़ता था। तो ये बातें उनके सामने थी, जो सुबह उठकर घर का काज करना काफी इनके लिए मुश्किल था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता नन्हे भाई ने रुकैया भाभी को अपने चाल में ढाल लिया, यानी जिस तरह ये सुबह उठते थे उस तरह ये भी उठने लगी, और इस तरह उठने लगी कि सारा कामकाज घर के खुद देखने लगी। और मुसीबत आया तो इससे पहले जो है ऑलरेडी बीए कर चुकी थी, और बीए करने के बाद फिर एमए भी कर लिया, और एक कॉलेज में ये प्रोफेसर, जो मैं पहले बताया कि प्रोफेसर की जगह पर काम कर रही थी, जिसमें इनको 400 रुपये महीना मिलता था और एक ट्यूशन से जो है कुछ पैसे मिल जाते थे। यानी एक जो है बिल्कुल एक अपने सर पे लोगों का पहाड़ लेकर जो है चल रही थी। थोड़ा सा तो दोस्तों, बहरहाल भाभी सुबह से उठकर अपने काम में लग जाती और दिन भर जो एक दूसरे की मदद किया करती थी। कॉलेज से आने के बाद बच्चों के खुतूत का जवाब भी दिया करती थी। यानी हमेशा जो है खुद मुसीबत उठा के, मुसीबत सह के दूसरे को जो है सुख चैन पहुंचाना, बच्चों की मदद करना। जैसे ये शम्मी लड़की जो थी, ये जो है भाभी की मदद से ही उनके कॉलेज में पढ़ाई किया करती थी, यानी भाभी जो है इनको पैसे दिया करती थी। इसके अलावा भी बहुत सारे जो है जगहों पे भाभी को चंदा देना होता था। बहुत सारे लोगों की मदद, जैसे अपने नौकर के बेटी के पास, बच्चे के पास जो है जाकर उनको जो है सारा सुख हो चैन का साजो सामान देना। बहरहाल और फिर जो है कॉलेज से आने के बाद खतूत का जवाब देना। अख्तर साहब ये देखकर काफी परेशान हुए और कहे कि भाभी जान, आप जो है पूरे जो है लोगों का बोझ अपने सर लिए हुए फिरती हैं, आपका कोई कम काम है कि फिर जो है कॉलेज से आने के बाद फिर बच्चों का जो है जवाब देने के लिए खतूत करना शुरू कर देती हैं। तो भाभी जान जवाब देती है, अख्तर साहब कहते हैं कि भाभी जान जवाब देती है कि अख्तर साहब, यही तो कल के मुस्तकबिल है। अगर इन बच्चों का अगर मुस्तकबिल हम संवार नहीं सकते तो कम से कम कुछ भी तो इनकी जो है हिम्मत और हौसला के लिए
कुछ भी तो कर सकते हैं, जो हमसे हो सकता है हम कर रहे हैं। इतना सुनना था कि फिर जो है दोबारा अख्तर साहब ने भाभी से कुछ नहीं कहा। बहरहाल इतने ही में जो है अब बाहर से फिर आवाज आई और शम्मी जो है फौरन फिर दोबारा चली आती है और भाभी के पास आकर बैठ जाती है, चुपचाप कुछ नहीं बोलती है। भाभी पूछती है उससे कि बोलो क्या बात है। शम्मी जो है बताना चाहती है लेकिन बता नहीं पाती, उसके होंठ जो है कांपने लगते हैं, वो रोने के करीब आ जाती है। तो भाभी जो है पूछ के जब थक जाती है तो उसे लेकर सोने के कमरे में चली जाती है और सोने के कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है और शम्मी से सवाल करती है कि क्या बात है, बताती क्यों नहीं हो, आखिर बताओगी तभी न कोई जानेगा। तो शम्मी जो है खूब जो है फूट फूट कर रोने लगी, इतना रोने लगी जिसका कोई जो है जवाब ही नहीं था। बिल्कुल भाभी परेशान हो गई और गुस्सा होकर बोली कि बताती क्यों नहीं हो, आखिर क्या बात है। तब जो है शम्मी कहती है कि रुकैया भाभी जान, हमें जो है कल भाई के लिए एमए का फीस भरना है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। असल जो है शम्मी का मांगने का मन नहीं था, बल्कि दिल के बोझ को हल्का करने के लिए भाभी के पास गई थी। तो भाभी ने जो है उसके गाल पर मोहब्बत से जो है एक चाटी लगाई, एक चपत लगाई और कहा कि बेवकूफ, तुमको हमसे शेयर करना नहीं चाहिए था। अरे इसे ही ना हम एक दूसरे के काम आएंगे, जब तक तुम शेयर नहीं करोगी तो जानेंगे कैसे, इसमें कोई दिक्कत क्या है। तो आप जानते हैं कि शम्मी का जो है खर्च भाभी खुद उठाती थी और शम्मी शर्म से बता नहीं पाती थी, लेकिन दूसरा कोई रास्ता नहीं था बताने वाला, इसलिए जो है शम्मी जो है भाभी जान से अपनी बात को शेयर की। भाभी जान सुनते ही जो है फौरन पहले जो है उसे मारी प्यार से और डांटा और कहा कि इसमें जो है शर्माने की क्या बात है, अरे सदा वक्त हमेशा ऐसा ही थोड़े रहेगा, वक्त बदलेगा और हम लोगों का भी जो है सुकून और चैन का दौर आएगा। भाभी जो है अलमीरा खोलती है और जो है सोने की जो चूड़ियाँ जो अपने बेटी के लिए, नन्हे रेहाना के लिए, किसके लिए, नन्ही रेहाना के लिए 2-3 दिन पहले बनवाई थी, फौरन उसके हाथ में दे देती है और कहती है कि ले जाओ, इसे जो है बेचकर अपने भाई का फीस भर लेना। इतना जो है सुनकर ये जो है शम्मी जो है बिल्कुल लगता है कि अब गिर जाएगी। बिल्कुल जो है ये मदद को देखकर इनकी जो है दिल के रहम को देखकर बिल्कुल ऐसा लगा कि ये गिर जाएगी, गिरने के करीब हो जाती है। तो भाभी जान जो है उन्हें संभालती है, क्या करती है, उन्हें संभालती है और उठती है, कहती है कि एक दिन जो है जमीन जरूर जो है जमाना लौटेगा और हम लोगों का भी वक्त आएगा। अख्तर साहब ये सब कुछ देखते रहते हैं। अख्तर साहब ये देखकर साहब जो है परेशान हो जाते हैं। अख्तर साहब जो है खुद अपना एक जो है काम लेकर भाभी जान रुकैया के पास पहुंचे थे, लेकिन ये सारे मामलात को देखकर वह खामोश हो जाते हैं और इरादा बना लेते हैं कि अब जो है मैं कभी भी भाभी से अपना कोई बात शेयर नहीं करूंगा। जबकि जब कुछ दिन गुजरता है तो भाभी 3-4 दिन, ये जो है अख्तर साहब 3-4 दिन भाभी के घर रुके रह गए और ये कहते हैं कि अख्तर कहते हैं कि भाभी से हमारा ये दूसरा या तीसरा मुलाकात था। तो भाभी जान खुद जो है अख्तर साहब से सवाल करती है कि अख्तर, इतने दिन से तुम रुके हो, आखिर कुछ बात है क्या, कुछ बात हो तो बताओ। तो अख्तर साहब ने, उनका तो कुछ मसला था ही, लेकिन उन्होंने बताया नहीं, बात काट कर निकल गया कि भाभी जान देखिए, असल हम जो है सोचे कि इधर से घूम कर चलते हैं, चूंकि इनकी हेल्प और मदद देखकर और उनकी परेशानी देखकर अख्तर साहब नहीं चाहे कि इनको फिर परेशान करें। बहरहाल भाभी से ये कह देते हैं कि हम यूं ही जो है आपसे मिलने और घूमने के लिए आ गए। तो भाभी ने कहा कि अरे तुम्हारी शादी होने वाली थी, शादी का क्या हुआ। अख्तर कहते हैं कि भाभी शादी होने वाली थी लेकिन बहुत सारे मसले हैं। तो भाभी जानती थी, भाभी ने कहा कि मैंने सुना है कि तुम्हारे घर वालों में और तुम में काफ़ी जो है बड़ा मसला खड़ा हो गया है शादी को लेकर। तो अख्तर साहब कहते हैं कि जी भाभी, हम जिस लड़की से शादी करना चाहते हैं, हमारे घर वाले शादी करना नहीं चाहते हैं। उस लड़की को अपने घर में, मेरी माँ नहीं चाहती है कि वो लड़की मेरे घर में आए। तो रुकैया भाभी ने कहा कि और जमीला का क्या हुआ, जमीला जिससे ये अख्तर साहब शादी करना चाहते थे, यानी जिससे इनको इश्क था, क्या था, इश्क था, जमीला से ये शादी करना चाहते थे। तो रुकैया भाभी ने कहा कि अच्छा जमीला का क्या हुआ।
तो अख्तर ने कहा कि जमीला से ही तो मैं शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी माँ नहीं चाहती है कि जमीला मेरे घर में आए। लेकिन अब जो है बिल्कुल फैसला कुन अंदाज में इन्होंने कहा कि लेकिन अब जो है मैंने सोच लिया है कि जमीला से शादी करूंगा लेकिन घर छोड़ दूंगा। ठीक है, तो भाभी ने कहा तो फिर देर किस बात की है, जाओ जमीला से शादी करके ला के मेरे यहाँ रख दो, मेरे यहाँ रहेगी कुछ दिन, उसके बाद जो है फिर अपना इंतजाम करते रहना। इतना सुनकर जो है अख्तर साहब का और जो है दिमाग चकरा गया कि भाभी जो है कितने जो है बोझ अपने सर पर लेना चाहती है, कितने लोगों का बोझ सर पे लेकर चलना चाहती है, लेकिन उसके बावजूद जो है ये थकना नहीं चाहती। किसी के भी हेल्प करने के लिए, किसी के भी मदद करने के लिए फौरन आगे बढ़ जाती है। हम लोगों को भी इस तरह बनना चाहिए, किसी की भी मदद करनी हो तो जो है अपने कदम को फौरन आगे बढ़ाकर उसकी मदद करना चाहिए, ताकि उस बेचारी की जो है ज़िंदगी जीना और आसान हो सके। बहरहाल तो ये बातें आगे बढ़ती है। तो बहरहाल जब जो है अख्तर साहब ये देखते हैं कि भाभी जीत पर आ जाएंगी और कहेंगी जाओ शादी करके तुम जो है मेरे यहाँ जाकर ला कर रख दो, मेरे साथ वो रहेगी, तो फौरन कह देते हैं कि जो है जमीला अभी बीमार चल रही है, बीमार सही हो जाएगी तो इंशाल्लाह मैं उसे लाऊंगा। इतना सुनकर जो है भाभी जान काफ़ी उदास हो जाती हैं और थोड़ा अफसोस का इजहार करती है भाभी जान कि जमीला तो सचमुच में बहुत अच्छी लड़की है, बीमार हो गई, अल्लाह उसको शिफा दे। बहरहाल उसके बाद आगे बढ़ती है और फिर जो है वहाँ से एक दूसरे के जो है अपने काम में लग जाते हैं और कहते हैं कि जल्दी जो है ये जैसे ही सही हो जाएगी फौरन जो है उसको शादी करके हम लेकर आपके पास आएंगे। ये इसलिए छुपा लिए कि जो है भाभी जिद पर आ जाती कि नहीं जो है तुम शादी करके मेरे पास लेकर आओ ही, ठीक है, इसलिए जो है अख्तर साहब ने ये बहाना बना दिया। फिर जो है क्या होता है कि अख्तर साहब जो है बाहर चले जाते हैं और वो इरादा बनाते हैं कि आज शाम में जो है अपने घर में गाड़ी पकड़ के चला जाऊंगा। जब 4 बजे वापस आते हैं तो क्या देखते हैं कि भाभी जान बिल्कुल उदास बैठी हुई है। क्या हुई है? बिल्कुल उदास जो है बैठी हुई है, किसी से बात नहीं कर रही है, उनका चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ है, खूबसूरत सा चेहरा सांवला हो गया है, चेहरा जो है फीका पड़ गया है और बैठी हुई है। ये अख्तर साहब वहाँ जाते हैं और भाभी के पास जो है चुपचाप बैठ जाते हैं और भाभी जान से जो है पूछते हैं कि भाभी जान आज जो है आप क्यों उदास है, क्यों इतना गमगीन है। भाभी जान अपने हाथ में एक तार जो है खत को कहते हैं, तार जो है ली हुई होती है, अख्तर को दे देती है। क्या करती है? अख्तर को दे देती है और मेज पर सर रखकर खूब रोती है, खूब रोने लगती है। इतना रोती है कि अख्तर भी बिल्कुल परेशान हो जाते हैं कि भाई इतनी जो है हिम्मत वाली औरत आज क्यों रो रही है। अख्तर साहब जब खत को पढ़ते हैं तो क्या देखते हैं कि इनके शौहर, भाभी के शौहर थे नन्हे भाई, तो भाभी के शौहर का 4 साल का सज़ा जो है बढ़ा दिया गया होता है, उनकी सज़ा की जो है और आगे बढ़ा दिया गया होता है। तो भाभी जो है काफ़ी फुट फुट कर रो रही थी, ठीक है, जिसको जो है अख्तर भी बर्दाश्त नहीं कर सके और अख्तर ने बहुत ही हिम्मत के साथ भाभी को समझाया कि भाभी जब आप इतनी रोएंगी तो फिर बच्चों का क्या होगा, बच्चों का देखभाल कौन करेगा, आप तो इतने हिम्मत वाले हैं। बहरहाल इनका हौसले को बुलंद किया। भाभी ने कहा कि ठीक कहते हो अख्तर। भाभी जो है फौरन गई, चेहरा वरा धुल ली और बिल्कुल जो ऐसा लगा कि फिर जो है एक लहर थी आई थी और फिर वो ख़त्म हो गई। बहरहाल भाभी ने फिर जो है बैठकर जो है ये लोग आपस में बातें करने लगे, कुछ खाए पिए और रात में जो है भाभी ने तब जाकर ये अचानक अख्तर साहब से शेयर किया कि देखो मेरा जो है पासपोर्ट नामंजूर हो गया, यानी पासपोर्ट मंजूर नहीं हुआ है, इसलिए आज ही रात में हमें जो है दिल्ली जो है जाना है, आज ही रात ट्रेन पकड़ना है। तो भाभी ये कहकर जो है फिर जो है तैयार हो जाती है और यहीं से ये कहानी ख़त्म हो जाती है और भाभी फिर जो है ट्रेन पकड़ के दिल्ली चली जाती है, फिर अपने रास्ते पे चले जाते हैं। पर बस दोस्तों बताना मकसद यह है कि भाभी जान एक जो है औरत रहते हुए कितनी जो है मशक्क़त उठाती है, कितनी परेशानियाँ उठाती है, कितनी जो है एक दूसरे के मदद के लिए हमेशा आगे रहती है, खुद जो है परेशान होती है लेकिन दूसरे को कभी परेशान नहीं होने देती है। बच्चों का हिम्मत और हौसला अफजाई करना, बच्चों के लिए पैसे का इंतज़ाम करना, फिर बच्चों को पढ़ाना, खाना पीना बनाना। सिर्फ जो है एक ही इनके पास नौकर रह गया था जो सिर्फ जो है इनको इनका खाना वाना बनाता था या जो है सब्ज़ी वगैरह बाज़ार से ला दिया करता था। बहरहाल आप लोग भी ऐसा ही बने, आगे चल के जो है जब पढ़ लिख कर अच्छा बनेंगे, अल्लाह करे कि आप लोग अच्छा बने और बड़े बड़े ओहदे पर जाएँ।
तो आप लोग भी एक दूसरे की मददगार बने, एक दूसरे की मदद करें। बहरहाल मैं बता दिया था रुकैया भाभी इसकी कहानी में है और नन्ही जान भाभी जान के शौहर है। क्या है? भाभी जान के शौहर है। अख्तर कौन होता है? देवर। भाभी जान के कौन होता है? देवर, जो एक शायर थे। नन्ही रेहाना जो है भाभी जान की बेटी है और सम्मी भाभी जान के कॉलेज की एक लड़की थी जिनका जो है खर्च भाभी जान उठाया करती थी, जिनको चूड़िया भी बेचकर अपने भाई के नन्ही के भाई के फीस भरने के लिए दी थी। और जमीला जो है क्या थी? अख्तर के जो है माशूका थी, यानी जिससे अख्तर शायर जो है शादी करना चाहते थे। बहरहाल दोस्तों काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, चूँकि लंबा कहानी है तो लंबा होना ही था। बहरहाल दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे और इसे दूसरों तक जो है शेयर ज़रूर कर देंगे, ताकि जो है जो भी 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उन तक ये वीडियो पहुंच जाए और वो जो है इससे इस्तेफादा हासिल कर सके। ओके, थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।